पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15, 16 और 17 आयत में हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15, 16, 17 आयत में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। इसका हेडिंग आप पढ़ देंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? संसार से प्रेम न करो। संसार से प्रेम न करो। संसार से प्रेम न करो, क्योंकि संसार में कौन है? संसार में शैतान है। हालेलुया। संसार में शैतान है, और तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये पिता कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रेम है, और प्रभु यीशु मसीह में प्रेम है। पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। जिसके पास जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है, यानी जो संसार से प्रेम रखता है उसके पास यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। पर जिसके पास यीशु मसीह है वो संसार से प्रेम नहीं करता। वो इस बात से प्रेम करता है कि यीशु मेरे साथ है, और वह यीशु के कार्यों से, यीशु की सेवाओं से, यीशु मसीह की टीचिंग से, यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रेम करता है। वह यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए उससे प्रेम करता है, ताकि संसार की और संसार में की वस्तुओं से प्रेम करता है। हालेलुया। अगर मैं संसार से आज प्रेम करता हूं तो इसका मतलब मुझ में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के साथ उत्पन्न हुआ। और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास परमेश्वर का प्रेम है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन की आशीष वो प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह वो प्रेम है। यीशु मसीह का खून बहाना वो प्रेम है। यह है परमेश्वर का प्रेम है जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप इस प्रेम में नहीं है अगर मैं और आप संसार से प्रेम रखते हैं। क्योंकि बाइबल में बताया जाता है कि संसार जो है वो पाप के हाथ बिका हुआ है। हालेलुया। और जो व्यक्ति पाप के हाथ बिका हुआ है उसका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो मैं अब संसार का नहीं हूं, क्योंकि मैं संसार की अभिलाषाओं से छूट चुका हूं। मैं संसार के अंधकार से छूट चुका हूं। मैं संसार की इच्छाओं से छूट चुका हूं, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छाएं, यीशु मसीह की अभिलाषाएं, यीशु मसीह का पवित्र खून की सामर्थ्य मेरे अंदर प्रकट हो चुकी है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता की पुस्तक पढ़ेंगे और वहां पर हम इस वचन को बात को देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता और उसका 63 भजन संहिता उसका 63 चैप्टर पर देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? पहले हेडिंग उसकी पढ़ दे कोई भी भाई बहन। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। हालेलुया। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, यानी जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी ढूंढते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी ढूंढते हैं, लेकिन जब हमें शारीरिक प्यास लगती है तो हम शारीरिक जल ढूंढते हैं। यहां पर शारीरिक प्यास के बारे में विषय में बात नहीं हो रही है, यहां पर आत्मिक प्यास के विषय में बात हो रही है। और आत्मिक प्यास उसी को लगती है जो आत्मा से जन्मा जाता है। आत्मिक प्यास उसको लगती है जो आत्मिक प्राणी है, लेकिन जो शरीर की प्यास उसको लगती है जो शारीरिक प्राणी है। शरीर की प्यास बुझाने के लिए तो मैं पानी पी लेता हूं, लेकिन आत्मा की प्यास तो मुझे आज तक लगी ही नहीं, क्योंकि मैं अभी तक आत्मा से नहीं जन्मा हूं। जो आत्मा से जन्मता है, जो आत्मा से जन्म लेता है, उसको आत्मिक प्यास लगनी शुरू हो जाती है। और वो आत्मिक प्यास जो है वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही हमारी उस प्यास को बुझाता है। लिखा है जीवन का जल मैं हूं, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये वो पानी है जो हमारी आत्मिक प्यास को बुझाता है। हालेलुया। लेकिन मुझे आत्मिक प्यास का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा से जन्मा ही नहीं हूं, मैं आत्मिक प्राणी ही नहीं हूं। हालेलुया। मुझे शारीरिक भूख तो लगती है, मुझे शारीरिक प्यास तो लगती है, लेकिन मुझे आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास नहीं लगती।
अगर मुझे आत्मिक प्यास लगनी शुरू हो गई है, इसका मतलब क्या है कि मैं आत्मा से जन्मा जा चुका हूं और अब परमेश्वर ने मेरा उद्धार कर दिया है और अब मैं उन अभिलाषाओं से छूट करके आत्मा की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा हूं। अब मैं आत्मा की प्यास लेने के लिए भाग रहा हूं, अब मैं आत्मा का भोजन खाने के लिए भाग रहा हूं और जो ऐसा करेगा वह परमेश्वर में तृप्त होगा। लिखा है प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया। हम जल कब ढूंढते हैं? जब हमें प्यास लगती है, और जब प्यास लगती है, जब हमें जल नहीं मिलता तो उसके बाद हमारी क्या हालत होती है? क्यों हम जल ढूंढते हैं? जल ना मिलने से क्या होता है? हालेलुया। जल की आवश्यकता उस स्थान पे पड़ती है जहां पर सूखा होता है, जहां पे ड्राइनेस हो जाती है, जहां पे सूखा पड़ जाता है, जहां पर अकाल पड़ जाता है, वहां पर जल की आवश्यकता होती है मेरे प्रिय। ये दाऊद जो है भजन संहिता लिख रहा है तो वहां पे क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा क्योंकि तू मेरा कंटेनर है, तू मेरे लंगर है। तेरे पास से मेरे पास जल आता है, तेरे पास से मेरे पास आत्मिक प्यास मेरी बुझती है, क्योंकि जो मेरी आत्मिक जिंदगी है वो सूख चुकी है। मैं आत्मा में अब कमजोर महसूस कर रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, मैं अब वचन नहीं पढ़ पाता हूं, मैं अब उपवास नहीं कर पाता हूं, मैं तेरे भवन में नहीं जा पाता हूं। प्रभु, मेरी आत्मा अब सूख चुकी है और मैं आत्मा से जन्मा हूं प्रभु, इसलिए मैं तुझे ढूंढता हूं कि तू क्या कर, मेरे पास आ और मेरी इस प्यास को बुझा। लिखा है सूखी और निर्जल धूसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ना केवल मेरा मन पर मेरा शरीर भी आत्मिक प्यास का प्यासा है, उसका अभिलाषी है। मन करता है कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं? क्या मेरा मन करता है मैं अपने हाथों को परमेश्वर की आराधना में उठाऊं? क्या मेरा मन करता है कि मैं परमेश्वर के जोर जोर से महिमा के गीत गाऊं? क्या मेरा मन करता है कि मैं उपवास में अपने शरीर को कष्ट दूं? क्या मेरा मन करता है कि मैं रातों को ना सोकर के परमेश्वर के वचनों को पढ़ूं? हाँ, अगर ऐसा है तो मेरा शरीर अति अभिलाषी है परमेश्वर के प्रति। और जो ऐसा करता है मेरे प्रियो, वह संसार से छूट चुका है, वो संसार से हट चुका है, संसार में अब वो नहीं है और वे जो है उनमें परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता, और परमेश्वर का प्रेम जिनमें आएगा ना, उनको आत्मिक प्यास लगना शुरू हो जाता है। इसलिए तुम संसार में की ना तो वस्तुओं से प्यार करो, ना संसार से प्यार करो। हालेलुया। क्या लिखा वहां पर? पहला यूहन्ना में 12 से पढ़ो। ना तो संसार से शरीर की अभिलाषा, ये शरीर की अभिलाषा है संसार के अंदर, ये शरीर की कमाई है। ये जो शरीर के लिए हम कमाते हैं, शरीर को हम खुश रखते हैं, अपने शरीर के लिए अनुसार हम जीते हैं, ये है वो शरीर की अभिलाषा जिसके लिए बाइबल में लिखा है कि ये है संसार में ये चीजें हैं, शरीर की अभिलाषा, जो शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम करते हैं। हम खाते हैं अपने शरीर के लिए, हम पहनते हैं अपने शरीर के लिए, हम सजते हैं अपने शरीर के लिए, हम हर एक तरह की चीज इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के लिए, हम कसरत करते हैं अपने शरीर के लिए, हम अपने शरीर को तो फिट रखते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है हमारी आत्मा की संतुष्टि की, जब बात आती है हमारी आत्मा की फिटनेस की, तो हम अपनी आत्मा की फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं करते। हम करते हैं अपनी आत्मा की फिटनेस के लिए कुछ? क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? जो नहीं पढ़ते मैं उनसे बात कर रहा हूं सिस्टर। क्या हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं प्रतिदिन? क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करते हैं अपने प्रेयर रूम में? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फिटनेस करते हैं, अपने फिट रखते हैं अपनी आत्मा को, हम अपनी आत्मा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिस शरीर की अभिलाषाओं को आप पूरी कर रहे हैं और अभी अगर आत्मा की अभिलाषाओं के बारे में आपने कुछ सोचा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर तो एक दिन नाश होने वाला है, पर आत्मा आपकी सदा जीवित रहेगी, या तो नरक के दंड के लिए या तो स्वर्ग की खुशी के लिए। और अपनी आत्मा को हम कहां के लिए तैयार कर रहे हैं, नरक के लिए या स्वर्ग के लिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अगर हम अपनी आत्मा को स्वर्ग के लिए डिपेंड तैयार कर रहे हैं तो हमारी आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा करना है, ना कि शरीर की अभिलाषाओं को। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है वो अपनी आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा करता है। जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है वो अपनी आत्मा की अभिलाषाओं को पूरी करता है, पर जो संसार में बना रहता है वो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करता है। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। यीशु मसीह को भी कहा शैतान ने कि तू मुझे सजदा कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तुझे आंखों की अभिलाषा दिखाई, परमेश्वर शैतान ने यीशु मसीह को आंखों की अभिलाषा दिखाई, आंखों से कहा कि देख ये सब चीजें मुझे दी गई हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन फिर भी उसने कहां जन्म लिया? एक गरीब परिवार में जन्म लिया। हालेलुया। शैतान ये बात जानता था कि यह गरीब परिवार पैदा हुआ है और यहां पैदा होते हुए, शरीर में पैदा होते हुए, संसार में रहते हुए इसको इन सब चीजों की आवश्यकता जरूर होगी। संसार में रहते हुए इसको इन सब बातों की आवश्यकता जरूर होगी। इसलिए उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह को उन सब बातों का प्रलोभन दिया जिन बातों की कमी यीशु मसीह के पास थी। आज मेरे पास बहुत सारी कमियां हैं और शैतान मुझे भी बहुत सारी बातों का प्रलोभन देता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने परमेश्वर को दंडवत करूंगा क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जो इस संसार की चकाचौंध में भागते हैं वह यहीं कमाते हैं और यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे भागते हैं वो यहां ना कमाएं और स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल होता है। स्वर्ग में उनके लिए धन होता है, स्वर्ग में उनके लिए मकान होता है, स्वर्ग में वे राजाओं के राजा के साथ भोजन करते हैं, स्वर्ग में वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, स्वर्ग में वो धनवान होते हैं। हालेलुया। यहाँ की जीविका यहीं रह जाएगी और यहाँ का आत्मिक परिश्रम वहां धन हमें देगा, स्वर्ग में धन हमें प्राप्त होगा। हालेलुया। यहाँ के धन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं या स्वर्ग के धन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं? अगर स्वर्ग के धन के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो यीशु मसीह की तरह हमें ये बात को कहना पड़ेगा कि मैं अपने केवल परमेश्वर पिता की उपासना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मुझ में परमेश्वर का प्रेम है। मैं संसार की बातों को छोड़ चुका हूं, मैं संसार की अभिलाषाओं को छोड़ चुका हूं, मैं संसार से छूट चुका हूं, क्योंकि मैं संसार में अब नहीं रहता हूं। हालेलुया।